ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे खुद के लिए कम से कम। इस विषय पर दादी जी के त्यागी तपस्वी जीवन की 25 वर्षों तक साक्षी रही महाराष्ट्र जोन की निमित्त प्रभारी ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन उनके बारे में इस प्रकार बताती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दादी का केवल बाप के प्रति नहीं, लेकिन बाप दादा के प्रति जो निश्चय था वो अखंड था, कभी उसका खंडन नहीं हुआ। वह बाप दादा को एक दो से अलग नहीं समझती थी। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, ऐसे ही बाप और दादा भी सदा कंबाइंड है। दादी का यह निश्चय अटल था। बाबा का शांत स्वभाव। दादी बताती थी कि लौकिक जीवन में भी बाबा बहुत मिलनसार और सर्वस्नेही थे। उनका सिखाने का ढंग बहुत ही निराला था। बाबा को भक्ति भी जसोदा माता ने ही सिखाई थी। जसोदा माता हमेशा भक्ति में लीन रहती थी। एक बार हम सपरिवार कोलकाता घूमने गए थे। जसोदा माता वह भक्ति में इतनी लीन हो गई जो ट्रेन का समय हो गया, पर तल्लीनता में उसे पता ही नहीं चला। उस जमाने में कारें तो थी नहीं। फिर बाबा ने घोड़ा गाड़ी मंगवाई और सारा परिवार सामान सहित स्टेशन पहुंचा। देखा सामने से ट्रेन जा रही थी। बाबा को मालूम था कि ट्रेन चली गई होगी, परंतु यह मालूम होते भी सिखाने के लिए ही बाबा लेकर गया और कुछ भी बोला नहीं। जसोदा माता ने कहा, अरे ट्रेन सामने से जा रही है। बाबा सिर्फ मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। कैसे समय का पाबंद रहना है, यह सिखाने के लिए बाबा ने यह सब किया था। फिर सामान सहित सब स्टेशन से वापस आए। टिकट भी व्यर्थ गए। आगे की यात्रा अगले दिन ही संभव हो पाई। पर फिर भी बाबा का इतना शांत स्वभाव था कि कुछ भी बोला नहीं। देखा सब साक्षी होकर की। प्रथम नंबर की आत्मा के अंतिम जन्म तक भी रॉयल्टी के संस्कार गए नहीं थे। खुद के लिए कम से कम। दादी का जीवन अति त्यागमय था। हमने देखा उनका मूल मंत्र था कम से कम साधनों से अपने को चलाना। दादी कहती थी, हम अपने प्रति जो भी प्रयोग करते हैं वो भी हमारे भविष्य में से कट हो जाता है। दादी को दमा की थोड़ी तकलीफ रहती थी। हम हमेशा सोचते थे दादी के लिए थोड़ा फल लेकर आए, पर दादी कहती थी, मुझे फलों की आवश्यकता नहीं है। खुद के लिए वह इतना सा खर्चा करने को भी तैयार नहीं थी। सेवा के लिए जितना चाहिए उतना खर्चा करो, पर खुद के लिए कोई खर्चा नहीं करना है। ट्रेन से ही सफ़र। दादी महाराष्ट्र तथा उसके आसपास के सेवा केंद्रों की उन्नति के निमित्त थी। कभी किसी दूसरे सेवा स्थान पर जाना होता था तो ट्रेन से जाती थी। मुंबई में स्थानीय ट्रेनों की बहुत सुविधा है और उन द्वारा जल्दी भी पहुंचते हैं। बहन भाई पूछते थे, आप इतनी बड़ी दादी हो फिर भी ट्रेन में क्यों जाती हो? दादी कहती थी, नहीं, मैं जा सकती हूँ इसीलिए ट्रेन से ही जाऊंगी। सबको यह महसूस होता था कि इतनी छोटी छोटी बहनें वो तो कारों में जाती है, फिर दादी ट्रेन से क्यों जाती है? पर उनका बहुत बहुत त्यागी जीवन था। बाबा से कनेक्शन जुड़वाया। हम कुमारियों को माँ जैसा प्यार देती थी, जिस कारण कोई भी लौकिक संबंधी कभी याद नहीं आया। हमें अपनी लौकिक माता में बहुत मोह था, पर जैसे जैसे दादी की पालना मिली, मोह टूटता गया। इतना प्यार देते हुए भी
दादी ने हमें कभी खुद में नहीं फंसाया। हमारा सारा कनेक्शन बाबा के साथ रखवाया। दादी की तबीयत ठीक न रहने के कारण दादी से संबंधित बहुत सारी सेवाओं को हम संपन्न करते थे, पर दादी कभी भी अपने को बड़ा नहीं समझती थी। कोई बात होती थी, कुछ निर्णय लेना होता था तो कहती थी, प्रकाशमणि दादी से पूछो। उनसे पूछते थे तो कहती थी, अरे तुम मेरे से क्यों पूछती हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी दादी बैठी है, उनसे पूछो। इस प्रकार इनका इतना आपसी प्यार था, विश्वास था और एक दो को आगे रखकर चलते थे। इन बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हम सतयुग का गायन करते हैं कि श्री लक्ष्मी, श्री नारायण अपने होते हुए अपने बच्चों को राज्य कैसे चलाना है यह सिखाते हैं, तो हमने प्रैक्टिकल में देखा कि दादी स्वयं पीछे हो गई और हमें आगे करके हमेशा आगे बढ़ाया। हर्षित नेचर। जब कराची में क्लिफ्टन पर रहते थे, समुद्र के सामने बाबा का बंगला था। तब से दादी को दमा की तकलीफ हो गई थी। उस समय इतनी दवाइयाँ भी नहीं होती थी। दादी को बहुत ज़ोर से दमा होता था, उसकी आवाज़ भी बहुत आती थी, परंतु तकलीफ होते भी तकलीफ की फीलिंग नहीं करते थे। उनका चेहरा बहुत हर्षित और अच्छा था। बहुत ही हंसमुख नेचर थी। लेकिन बाबा की श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं करना है, यह उनके जीवन का बहुत बड़ा नियम था। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, परंतु हमें हर हाल में बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, यह उनका दृढ़ निश्चय था। बाबा में श्री कृष्ण का साक्षात्कार। सारे विश्व की आत्माओं में से दादी ही वह पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है जिसने भगवान का अवतरण देखा। उसे देखने के बाद इनको पक्का निश्चय बैठ गया कि बाबा साधारण नहीं हैं। जब भी बाबा के सामने जाती थी तो बाबा नहीं दिखाई पड़ता था, बल्कि श्री कृष्ण ही दिखाई देता था। पहले तो कृष्ण को ही भगवान मानते थे, इसीलिए इनको एकदम निश्चय हो गया और मन में एकदम त्याग भावना भर गई। त्याग में पहला नंबर निमित्त। गहनों का त्याग भी सबसे पहले इन्होंने ही किया। दादी सुनाती थी कि जब बाबा समर्पण हुए उन दिनों एक बार मैं और मम्मा बगीचे में टहल रहे थे। तभी कोई सरकारी अधिकारी बाबा से पूछताछ करने आए कि ये सब माताएं कन्याएं सब कुछ छोड़कर आपके पास आती है, आप इन्हें क्या देते हैं? बाबा ने कहा, मैं ना तो गहने देता हूँ ना कपड़े देता हूँ, ये सब बड़े बड़े घरों की हैं, सुविधाओं में पली है, यहाँ तो बड़ा सादा जीवन है, तो इन्हें यहाँ केवल ईश्वरीय सुख का आकर्षण ही लेकर आता है। बाबा की ये बातें हमारे कानों तक भी आ रही थी। मैंने कहा, मम्मा देखो बाबा हमारे लिए क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उस समय भी बड़े कीमती गहने पहने हुए थे। मेरे मन में प्रेरणा आई कि अब हमें ये गहने नहीं पहनने हैं, तो उस समय हमने गहने उतार दिए। हम जानते हैं उस ज़माने में घर में सास होते, सास से पूछे बिना यदि बहू गहने उतार दे तो उसे कितना सहन करना पड़ता था, परंतु इनको किसी की परवाह नहीं थी। बाबा पर अटूट निश्चय था कि बाबा जो कहेंगे वही मैं करूँगी। फिर दादी ने बाबा को बताया, बाबा आज से मैं गहने नहीं पहनूंगी। बाबा ने कुछ नहीं बोला। जसोदा माता को अच्छा नहीं लगा, परंतु बाबा ने कुछ बोला नहीं। जब बहू ने नहीं पहने तो सास कैसे पहनेंगी? इस प्रकार इसे देखकर अन्य भी कईयों ने गहनों का परित्याग किया। इस प्रकार त्याग करने में पहला नंबर निमित्त बनी।
बड़े दिल वाली। जैसे बाबा ने सिखाया है, दादी की बड़ी दिल फराख दिल थी। बाबा की जैसे एकदम कॉपी थी। उन जैसी रॉयल्टी और विशाल दिल हमने देखी नहीं। कोई मेहमान आता था या हम लोग भी दादी के पास रहते थे तो वो सोचती थी कि मैं इनको क्या खिला दूँ। साकार बाबा के सामने कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सेवा केंद्र खुले थे। वहाँ के भाई बहनें आते जाते मुंबई को क्रॉस करते थे तो दादी से मिलने आते थे। दादी उनकी बहुत खातिरी करती थी। आगे हम पढ़ेंगे बाबा की बहू मर गई। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी अपने अनुभव इस प्रकार बताती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा